बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंडसेट। दोस्तों, ये कुछ अरसा पहले की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ एक महफ़िल में बैठा था। हमारे साथ एक तजर्बाकार उस्ताद मोहतरम भी मौजूद थे। उनके हाथ में एक जदीद किस्म का फ़ोन था जिसे शायद वो सही इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो हमारे एक दोस्त ने अज़राए मजाक उनसे कह दिया, सर ये फ़ोन आप मुझे किस्तों में दे दें। सर मुस्कराए, कहने लगे, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। आपको मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर 1 महीने तक किस्तें देना होगी। हमने पूछा, सर किस्त कितनी होगी? जवाब मिला, सिर्फ 1 रुपया। हम तो हैरान रह गए कि इतना महंगा मोबाइल फ़ोन सिर्फ 1 रुपये किस्त पे। सर ने वजाहत की, कहने लगे, पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, चौथे दिन 8 रुपये। इसी तरह हर अगले दिन गुज़िश्ता रोज़ से डबल किस्त देना होगी। हमारी हैरानगी फिर भी कुछ कम ना हुई, क्योंकि हमारे ख़्याल में ये 1 रुपये से शुरू होने वाली किस्त 30 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये बन जाते, जबकि सर का फ़ोन तो कम से कम 50 हज़ार रुपये तक का था। हमने फिर पूछा, सर आप सीरियस हैं? सर ने कहा, हाँ भाई मैं 100% सीरियस हूँ, लेकिन आप लोग पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लें, हिसाब किताब कर लें कि ये टोटल अमाउंट कितनी बनती है जो आपको मुझे पे करना होगी। उसके बाद फ़ैसला आपके हाथ में। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, ये टोटल अमाउंट कितनी बनी होगी? 5,000, 10,000, 20,000 या फिर 50,000? जी नहीं, आपके ये तमाम अंदाज़े, तमाम गैस गलत हैं। जब हमने ये कैलकुलेशन की, जब हिसाब किताब लगाया, तो जो फिगर हमारे सामने आया, हम तो शॉक रह गए। हमारे वहम व गुमान में भी नहीं था कि इतनी बड़ी अमाउंट बनेगी। जो अमाउंट हमारे सामने आई थी वो कुछ ऐसी थी। जी हाँ, 53,68,70,912 रुपये। आप भी यकीनन हैरान रह गए होंगे कि ये इतनी बड़ी अमाउंट कैसे बन गई। दोस्तों, ये सब है क्या? ये कैसे बनी? ये सब दरअसल कंपाउंडिंग का जादू है। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। ये आखिर अजूबा ही तो है कि 1 रुपये से हमने किस्त शुरू की, सिर्फ 30 दिन के अंदर ये 53 करोड़ तक पहुंच गई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंडिंग हमारी ज़िंदगी में, हमारे बिज़नेस में या हमारी इन्वेस्टमेंट में हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, हमें कैसे 1 लाख रुपए से 1 रुपये से करोड़पति बना सकता है। सपोज़ आज आपकी उम्र 25 साल है और आपके पास 1 लाख रुपया है इन्वेस्टमेंट के लिए। 1 लाख रुपए और आपकी एज है 25 ईयर। तो आपके पास इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट, ये हमारा पहला ऑप्शन हो सकता है। आप इसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन। आप इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी कई ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इन 4 ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक बड़ी अमाउंट होना ज़रूरी है। आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप मेरे ख्याल में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के किसी कोने में 1 लाख रुपए का कोई छोटा मोटा प्लॉट भी शायद आज की डेट में नहीं मिल रहा। तो पहला ऑप्शन जो रियल एस्टेट का है, इसको हम अपनी लिस्ट से निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड। आप 1 लाख रुपए का गोल्ड ले लें, सोना। ये भी एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें, हम बात कर रहे हैं करोड़पति बनने की, पैसा कमाने की।
गोल्ड से आपको सालाना तकरीबन 8 से 10% रिटर्न मिल सकता है। ये 8 से 10% इन्फ्लेशन को या महंगाई को शिकस्त देने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन आपको करोड़पति नहीं बना सकता, आपको कुछ कमा कर नहीं दे सकता। ये हो सकता है कि आपका 1 लाख रुपए वैसे कहीं पड़ा हुआ है घर में, तो आप उसका गोल्ड लेके रख लें तो शायद उसकी वैल्यू डाउन नहीं होगी, लेकिन ये आपको कुछ कमा कर नहीं देगा, करोड़पति नहीं बना सकता। तो आज के लिए हम इसको भी अपनी लिस्ट से निकाल देते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है म्यूचुअल फंड। यहाँ पे भी आपको तकरीबन 15% तक रिटर्न मिल सकता है, तो ये एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हम अगर चौथे ऑप्शन को भी देख लें, स्टॉक मार्केट को, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 30 से लेकर 50% तक, 30% से लेकर 50%, 50% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये वाकई इतना रिटर्न मिलता है। आप किसी भी पुराने इन्वेस्टर से मालूम कर लें, कहीं पे जाके देख लें, लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मार्केट में 30 to 50% रिटर्न मिल जाता है। मैं ये 1 महीने की या 1 दिन की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 20 साल की बात कर रहा हूँ। 20 सालों के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तब आपको ये इतना रिटर्न मिल सकता है, बआसानी मिल सकता है। अब ये रिटर्न कैसे मिलता है, हमारी स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटजी क्या होगी, उस सारे के लिए हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हम ये मान कर चलते हैं कि हमें यहाँ पे इतना रिटर्न मिलेगा। ठीक हो गया। तो स्टॉक मार्केट हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ पे हम इसका रिटर्न 30% लेकर चलते हैं, 50% नहीं करते, हम सिर्फ 30% अगर रिटर्न मिल रहा हो तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। आपके पास पहले साल आपके पास 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में और आपको 30% रिटर्न मिलता है 1 साल के बाद। तो अगले साल आपकी ये जो कैपिटल अमाउंट है, ये पहले 1 लाख थी, आप कितनी हो जाएगी, 1,30,000 रुपये 30% रिटर्न के बाद। उसके बाद आप अगर इसी अमाउंट को दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, बात हो रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि आप इसमें से 20 सालों तक 1 रुपया भी आपने निकालना नहीं है, बल्कि उसको कंपाउंड कर देना है, दोबारा इन्वेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे 1 लाख पर आपको 30,000 इंटरेस्ट मिला या 30,000 रिटर्न मिला, तो आपकी टोटल अमाउंट हो गई 1,30,000। अब 1,30,000 पे जब रिटर्न मिलेगा तो आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,69,000 रुपया। आप इसको दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, अगले साल यही अमाउंट आपके पास 2,19,000 रुपया हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरह आप इसको इन्वेस्ट करते जाएं अगले हर साल में, यहाँ तक कि 20वें साल ये अमाउंट, जब आपकी उम्र हो जाएगी 45 ईयर, 45 साल की उम्र में ये अमाउंट कितनी बन जाएगी, इसको ज़रा गैस कीजिएगा। यहाँ पे जब हम इसको हिसाब किताब लगाते हैं तो हमारे पास ये अमाउंट आती है 1,90,00,000 रुपया। तो 1,90,00,000 रुपए आप 20 साल के कलील अरसे में कमा सकते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए से। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, बल्कि ये रियलिटी है और बहुत आसानी से हो सकता है। आप इसको खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपने पेशेंस रखना है, सब्र करना है। शुरू में आप पहले साल जब 1 लाख रुपए लगाते हैं, पूरे 1 साल के बाद आपको सिर्फ 30,000 रुपये प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पे आधे लोग तो वहाँ ही भाग जाते हैं कि यार पूरे साल के बाद सिर्फ 30,000 रुपये। तो आपने वहाँ पे सब्र करना है, पेशेंस रखना है, और जब आप 20 साल के बाद देखेंगे तो आपके पास ये इतनी बड़ी अमाउंट आ जाएगी। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सब्र रखना है, पेशेंस रखना है और इस पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में हम यही कुछ आपको बताना चाहते थे कि आप सिर्फ 1 लाख रुपए को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितनी बड़ी अमाउंट जो है आपको हासिल हो सकती है। स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में आप लोग आपकी कोई क्यूरीज हों या आप कोई सवाल पूछना चाहते हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट क्या होती है, म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आइंदा आने वाली वीडियोज़ में। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें।